मेरा बेटा 16 साल का हुआ तो मुझे अजीब नज़रों से देखता और कमरे में केला और तेल लेकर घुस जाता। एक रात घर में अकेली थी। बेटे को अपने बेड पर सुलाकर गलती कर बैठी। बेटे ने तो मेरे साथ अब ये हर रोज़ का होता जा रहा था। जैसे ही मेरा पति घर से काम के लिए जाता, मेरा पति का पहली पत्नी का बेटा था, यानी कि मेरा बेटा मुझे बिल्कुल अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करने लगता। वे मुझे यूँ महसूस कराना शुरू करता कि मैं उसकी बीवी हूँ। शुरू-शुरू में तो मैं यही समझती थी कि शायद वे मज़ाक कर रहा है या फिर अपने बाप की नकल उतारने लगा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं चाहती थी कि उन सब के बारे में अपने पति को सब कुछ बता दूं कि उनका बेटा कितना बदतमीज़ है और मेरे साथ किस तरह का रवैया करता है, लेकिन मैं हर बार ये बातें सिर्फ सोचकर ही रह जाती थी, क्योंकि मेरा दिमाग में ये बात आती थी कहीं उनको मेरी बातें बुरी ना लग जाएं, कहीं वे मुझ पर शक करने ना लग जाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी औरतें खुद के मर्द के दिल में शक पैदा करती हैं और इसीलिए दिमाग में किसी तरह डालती हैं। इसीलिए मैं अपने पति का दिमाग किसी तरफ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मेरा बेटा उनके आते ही मुझसे दूर हो जाता था। वे बिल्कुल इंसान बन जाता था। जैसे वे दिन भर मेरे साथ रहता था, मेरे साथ चिपकने की कोशिश करता था। मेरे पति के घर आते ही मुझसे 12 फीट की दूरी बना लेता था। रात में वे बिल्कुल मुझसे माँ की तरह इज्जत देता था और दिन भर वे मुझे बिल्कुल अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों ऐसा करता है। मेरी शादी मेरे पापा के पसंद के लड़के से नहीं हुई थी। पहली पत्नी मर गई थी और यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल परेशान होकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे इस तरह से परेशान क्यों करता है। वे हर रोज़ मेरे साथ यही करता था। आज उसने बदतमीज़ी की हद पार कर दी थी। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी। वे पीछे पीछे से आकर गले लगने की कोशिश करने लगता और मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगता। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन वे मेरे पति का लाडला बेटा था। वे अपने इस बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कभी कभार मुझे ये ख्याल आता था कि उनका बेटा साइको है, लेकिन मैं खामोश रहती थी। वे मुझे हर वक्त यही कहते रहते थे, मीना तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, जिसकी वजह से मैं उनसे उनकी शिकायत भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने आज मुझे पीछे से गले लगकर मारने पर मुझे चूमने की कोशिश की थी, मैं मुड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था उसका इस कदर बदतमीजी से मेरे साथ पेश आना। वे बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता था और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। पापा को आने दो, आज मैं तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूं। मैं सिर्फ इसको देखती ही रह गई थी और वे मुझे बोलकर घर से बाहर चला गया। मैं बिल्कुल सोचने लगी और किचन में खड़ी हो गई थी। मुझे महसूस होता था कि जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं हो। मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, क्योंकि जानती थी वही अपने बाप का बहुत लाडला है, जो भी बोलेगा मेरा पति मान जाएगा। मुझे अब इस बात का ही डर था, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हम दोनों के बीच में, अपने और अपने पति के बीच कोई दरार नहीं चाहती थी और जो हैसियत ये मेरे पति के लिए रखता था, वे कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि मुझे तलाक भी दे सकते थे। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में बैठी हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं इसका कत्ल कर दूं, क्योंकि हर आए दिन यही तमाशा हो रहा था। कभी वे मेरे साथ कुछ करता, कभी कभी मेरे हाथ पर हाथ रख देता, कभी मुझे गले लगाने की कोशिश करता और जब मैं इसको मारती या इसे डांट देती तो मुझे यही धमकी देता कि मैं आपकी
की बात अपने पापा को बता दूंगा। आज मैं खुद भी अपने पति का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे के बताने से पहले ही सारी बात अपने पति के कानों में डाल दूं, लेकिन आज मेरे पति घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसी परेशानी में कब रात के 11 बज गए मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। घर का काम भी वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी जिसकी वजह से मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा बेटा भी सारा दिन आज बाहर ही रहा था, घर में नहीं आया था। मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी, ना जाने वे कहाँ चला गया था, वरना तो वे सारा दिन मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था। रात में जैसे ही मेरे पति घर आए और घर की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं घर बहुत साफ सुथरा रखने की आदी थी और आज इस तरीके से घर को बिखरा देखकर वे परेशानी से बोलने लगे, मीना ये सब क्या है, घर किस तरह से हो रहा है, तुमने क्या सफाई वगैरह नहीं की? मैं उनकी तरफ देखी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, आपका बेटा अगर मुझे कुछ करने दो तब कुछ कहूँगी ना, मुझे परेशान करके रख दिया है। मेरी आवाज़ में उदासी थी। वे मुझे रोता महसूस करके एकदम से मेरे पास आए और मुझे थाम कर बोले, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और मोहन कहाँ हैं? वे अभी नज़र नहीं आ रहा है, सब ठीक है ना? वे अभी भी सिर्फ अपने बेटे की ही परेशानी में अंधे हो रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि मैं परेशान हो गई हूँ आपसे शादी करके। जब से मैं ससुराल आई हूँ आपके बेटी ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं थक चुकी हूँ, आप मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे आंसू सैलाब की तरह आंखों से बह रहे थे। वे मुझे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, सब कुछ बताओ। सारा दिन घर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से रो रही हो? और मोहन कहाँ है? मैंने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बड़ी हुई आवाज़ में बोली, आपका बेटा हर रोज़ हर हाथ पार कर देता है और आज उसने बहुत बुरी हरकत की है। मुझे गले लगा रहा था। जैसे ही आप जाते हैं वे बिल्कुल मुझे बीवियों की तरह ट्रीट करने लग जाता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं एकदम से ही फिट पड़ी थी। अपने पति के सामने वे बिल्कुल खामोश होकर मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। उनका एकदम ऐसा खामोश हो जाना मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से भरी लहजे में कहा, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? मुझे वे कायदा महसूस हुआ है जैसे वे मेरी आवाज़ से होश की दुनिया में लौटे हों। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वे कौन हैं? तुम्हारा उसके अंदाज में काफ़ी ज़्यादा हैरानगोइस था। इस हिसाब से वे मेरा बेटा है। मैंने गुस्से से कहा कि मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि तुम नहीं जानती कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वे क्या करता है ऐसा? तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब जैसे ही वे मुझे बताने लगे सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उनका एक एक लफ्ज़ मेरे ऊपर बम की तरह गिर रहा था। मैं बेयकीनन निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी और मैं एकदम हैरान होकर रह गई। कहा कि क्या मतलब है आपका? और जैसे ही उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रामपुर की रहने वाली थी। मेरे घर में 4 ही लोग थे, मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन थी। मेरा नाम मीना है। मैं 21 साल की थी। मैं पढ़ाई करने के लिए मेरठ आई हुई थी। वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ किसी से भी नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दोस्ती बनाना पसंद नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने मेरी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन मैं किसी का हाथ भी नहीं थामा था, क्योंकि मुझे अकेले ही रहना बहुत पसंद था। मुझे ज़्यादा साथ किसी का भी पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर अपनी फैमिली वालों से भी इतनी बातचीत नहीं करती थी, यहाँ तक कि मेरा कोई हमराज भी नहीं था। मेरी खुद की बहन भी नहीं थी। मेरे उस नेचर की वजह से कोई लड़का भी मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था और अब तो लड़कियों ने भी मेरी तरफ आना पूरे तरीके से छोड़ दिया था। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। मैं हॉस्टल में रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन्हीं दिनों ही कुछ नए स्टूडेंट हमारी क्लास में दाखिल हुए थे और उनमें से ही एक ने जिससे प्यार करने लगी। उनको देखकर मुझे एकदम अजीब सी खांसी महसूस हुई थी। मुझे मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे बातें करूं। वे बहुत खूबसूरत है। काफ़ी लड़कियां उनकी तरफ आहें भरी निगाहों से देखती थी और काफ़ी सारी लड़कियों ने उनसे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नेचर की वजह से मैं उन
पास नहीं गई थी और अपनी जगह पर बैठी ही रहती थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी थी, मेरा चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था। हर लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था और ऐसा ही मेरे पति के साथ हुआ था। और उन्हें सबसे अच्छी मेरी ये बात लगी थी कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से वे मुझे बहुत गहरी निगाहों से देखते थे। मैं उनकी निगाहें अपने वजूद पर बहुत महसूस करा करती थी, लेकिन कोई भी बात ज़ाहिर नहीं होने देती थी। मैं जानती थी कि वे मुझे भी देख रहे होते थे, लेकिन मैं उनकी तरफ उस वक्त कभी नहीं देखती थी जब वे मेरी तरफ देख रहे होते थे। कुछ दिन जैसे ही गुजरे वे मेरे साथ बहाने से बात करने लगते थे। कभी नोटिस ले जाते तो कभी कोई कॉपी ले लेते। वे मेरे में से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये उमंग थी कि वे मुझसे बातें करें, मैं उनसे बातें करूं, लेकिन अपने नेचर की वजह से मैं किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर पाती थी, ना ही सामने से किसी से कुछ कहती थी। दिन गुजरते गए और हमारी क्लास के आखिरी दिन चलने लगे। वे मेरे साथ आकर बाकायदा बैठने लगे थे। हम हल्की फुल्की बातें करते थे और इन्हीं बातों से हमारी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने ज़िंदगी में उनको अपना सबसे पहला दोस्त बनाया था, वरना मैं किसी से बात तक नहीं करती थी। और मैं नहीं जानती थी कि जिसको सबसे पहला दोस्त बनाऊंगी वही मेरी मोहब्बत बन जाएगा। दोस्ती कब हम लोगों की मोहब्बत में बदल गई, ये बात हम दोनों को पता ही नहीं चला। शायद हम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जज्बात बिल्कुल एक जैसे थे, उसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया था। क्लास पूरी होने के बाद मुझे अपने शहर वापस जाना था, लेकिन हम दोनों के दिल बहुत उदास थे। ना मैं वहाँ जाना चाहती थी, ना ये मुझे वहाँ भेजना चाहते थे। मैं जाने के बाद और लोगों की बातें मोबाइल पर होने लगी थी। दोनों आपस में बहुत बातें करते थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे मोबाइल पर शादी के लिए प्रपोज कर दिया और एक सच भी बताया। उनकी माँ मरने से पहले उनकी शादी कर दी थी। उनका एक लड़का भी था। उनकी माँ की यही आखिरी इच्छा थी जो पूरा करना पड़ा। मैंने भी प्यार के अंधी हो चुकी थी, बिना सोचे समझे उनके प्रपोज के लिए हाँ कर दिया। कुछ वक्त बाद ही वे अपने बाप के साथ हमारे घर आ गए थे और उन्होंने मेरे साथ हाथ मांग लिया था। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी देखते हुए रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था, बल्कि उनका रिश्ता स्वीकार करके मेरी शादी उनके साथ बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैं विदा होकर वापस मेरठ आ गई थी। ससुराल में सिर्फ मुझे अपने पति के बाप और उनका एक छोटा सा बेटा ही नज़र आया था। उनका बेटा 16 साल का था। वे देखने में बिल्कुल अपने पापा जैसा था। उसकी शक्ल मेरे पति से बहुत मिलती थी। मेरे पति ने मुझे पहली रात ये चीज़ बता दी थी कि उनका बेटा, उनकी औलाद में मुझे उसकी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का पलड़ा भारी है। मेरे लिए वे बहुत खास है। माँ बाप के बाद मेरे पास एक यही रिश्ता बाकी रहता है। अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, तो तुम ही मेरी तरफ ख्याल रखा करोगी। मेरा दिमाग में ये बातें बैठ गई थी कि उनके लिए उनका बेटा बहुत ख़ास है और मेरे लिए मेरे पति बहुत ख़ास थे। इसीलिए मैंने उनके बेटे का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू के दिनों में तो वे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका बेटा मेरे बहुत करीब रहता था और वे मेरी बहुत इज्जत करता था। निगाहें झुकाकर मुझसे बातें करता था। मैं खामोशी से उनके आगे खाना रख देती थी और बहुत प्यार से उससे बातें करती थी। मैं बिल्कुल माँ जैसा उसका ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वक्त गुजरता गया और वे मेरे साथ फ्री होना शुरू हो गया था। शुरू के दिनों में मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये नज़रअंदाज करना मेरे लिए गले की आफत बन जाएगी। वे मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करने लगा था। साथ में मेरे पति को मेरे साथ बैठने उठने, बातें करने, प्यार करने बहुत देख चुका था। उसकी वजह से वे मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। उसके जाते ही वे मेरे साथ बिल्कुल मेरे पति की तरह बर्ताव करने लगता था। जिस तरीके से वे मुझसे प्यार से बोलते थे, मेरा नाम को बहुत सुंदर अंदाज में लेते थे, बिल्कुल वे इसी तरीके से ही करने लगा था। मैंने बहुत अजीब तरह से इसकी तरफ देखा था और मैंने इसको टोका भी था कि तुम इस तरीके से मुझे मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन इसने कहकर
टाल दिया कि आप मेरी दोस्त भी तो हो। मैं इस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी। अगले दिन यही चीज़ दोबारा हुई। जिस तरीके से मेरे पति मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे थे, कभी कभार ऐसे ही वे मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। मैंने इसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और उसे डांट दिया कि ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती है, अपना खाना खाओ। लेकिन वे इस कदर नाराज़ हो रहा था कि वे घर से गया तो रात तक वापस नहीं आया और यही चीज़ मेरे पति को बहुत बुरी लगी। उन्होंने मुझे अगले दिन बहुत डांटा कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर वे तुम्हें प्यार से खाना खिला रहा था तो तुम उसका खाना खा लेती, तुम्हारा कुछ जाता थोड़ी। और ये मुझे बहुत अजीब बातें कर रही थी क्योंकि मैंने इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ ही ज़्यादा फ्री होना पसंद करती थी। मैं जानती थी कि एक बेटा और एक माँ का रिश्ता अलग रिश्ता होता है, इस वजह से मैं इससे दूर दूर रहती थी। लेकिन वे मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था और आज तो बिल्कुल ज़्यादा हद हो गई थी। वे मुझे पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश कर रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने घूमकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके सीधे गाल पर दे मारा था और ये बातें उसको इस कदर चुभी थी कि वे मुझे सुनकर बाहर चला गया था। मुझे डर भी लग रहा था अपने पति से, लेकिन मैं आज अपने पति का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आज उन्हें सब चीज़ साफ साफ तरीके से बता दूं कि उनके जाने के बाद उनका बेटा मुझे किस तरीके से बातें करता है, किस तरीके से मुझसे बर्ताव करता है। और जैसे ही वे घर आए और मैंने उन्हें बताना शुरू किया आपका बेटा मेरे साथ क्या क्या करता आ रहा है, वे मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने मुझे बताया कि वे बीमार है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे वे इस वक्त फॉलो करता है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वे करने की कोशिश करता है और उसने मुझे देख लिया था इस तरीके से करते हुए। इसी वजह से वे मुझे तुम्हारी अपनी बीवी मान रहा है। लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर यही कहा तो फिर आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? क्या मैं पागल हूँ जो मैं इसके इस तरीके की बदतमीज़ी या बर्दाश्त करूँगी? ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। वे मेरे लिए गैर है और वे मेरे साथ किस तरीके से हरकत कर रहा है आप खुद देखो। और अगर किसी बीमारी का शिकार है तो इसका इलाज करवाओ, इसे अच्छे डॉक्टर से। ये बात सारा सर गलत है, मैं ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बातें सुनकर मेरा पति उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा। मेरा बेटा बीमार है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? वे कौन सा अपने होश में तुमको हाथ लगाता है? इस बेचारे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। वे तो जैसे मैं करता हूँ मुझे देखकर वैसे ही करता है। इसका दिमाग बच्चों की तरह है। तुम्हें इस बातों का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था। अपने पति की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि मैं एक जवान मर्द है, कभी उसके जज्बात भड़क सकते हैं। वे नासमझ अकल का है लेकिन मैं नासमझ नहीं हूँ, मैं कम अकल नहीं हूँ। मेरे लिए वे मेरा बेटा है, गैर मर्द है। मुझे उसकी करीबी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वे मुझे हाथ लगाए, मुझे छुए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आपको इस बारे में सोचना चाहिए। उसको आराम से समझाइए, प्यार से ही सब सही गलत का फ़र्क बताइए, जिस तरह हम बच्चों को समझाते हैं। आप बस यही सोचकर उसे कुछ नहीं कहते और ना ही किसी और को कुछ कहने देते हैं। वे नॉर्मल नहीं हैं, आप बाकी कैसे नज़रों ना चुराएं। इस बात की जब मैं अपने पति से कहा तो मेरे पति की शर्मिंदगी का एहसास हुआ और फिर वे खामोश हो गए। फिर मैंने उनको प्यार से समझाया, आप जानते हो एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी इज्जत होती है। वे तो मकान अपने पति को देती है, वे किसी और को नहीं दे सकती है। आप नहीं समझते आपकी कॉपी करके किस हद तक चला गया है। वे कल को वे हद भी पार करने लगेगा। तब मेरा पति बोला, तुम सही कह रही हो, मैं इसके मामले में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, शायद इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा ही छूट दे दी है। तुम सही बोल रही हो और मैं इस पर नज़र रखूँगा, इसे प्यार से समझाऊँगा। और ऐसे ही हुआ। मेरे पति ने इसको प्यार और अब चीज़ बनकर चुका था। मेरे पति का समझाना बुझाना उसे बिल्कुल भी पसंद
नहीं आ रहा था, फिर भी वे मेरे पास आता, मुझे हाथ लगाता। पहले जो मेरे पति और बातों को इग्नोर करते थे, वे वगैरह अभी नोट करने लगे थे कि वे उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। एक रोज़ इसने मेरे पति से कहा कि आप अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, मुझे माँ बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर मेरे पति गुस्से में आग बबूला हो गए। उसने उसको थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही बोलने लगा कि और गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैं अपने पति की तरफ देख रही थी और वे शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर के बाद पति कमरे से आए और अपने बेटे का दरवाज़ा खोलकर उससे माफ़ी मांगी और उसको फिर से समझाने लगे और सोच लिया था कि अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे और इसका अच्छे से इलाज करवाएंगे। अब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर को सारी हकीकत बता दी, तो डॉक्टर ने यही कहा कि अपनी उम्र के 4 साल पीछे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से 4-5 साल पीछे होते हैं। जैसे ही इसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, लेकिन आप ज़रा गौर करें तो इसका दिमाग 21 साल का हो गया है और एक 21 साल का लड़का हर चीज़ समझता है। बाकी आम लड़कों की तरह इसके भी जज्बात हैं, इसके जिस्म में भी वे सारे बदलाव होते हैं जैसे कि आम इंसान के जिस्म में होते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप बता रहे हैं, वो बहुत ज़िद्दी बन चुका है। ऐसे बच्चों की अगर सही से देखभाल ना की जाए और उनका खास समझकर उनकी हर चीज़ पूरी की जाए तो बच्चे ऐसे ही ज़िद्दी बन जाते हैं, अपनी हर बात मनवाते हैं। अगर कोई उनकी बात ना माने तो वे खुद को या अगले इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं देर नहीं करता क्योंकि ऐसे बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ गलती हमारे आसपास रहने वाले लोगों के और दुनिया की होती है जो ऐसे बच्चों को चढ़ा चढ़ा कर पागल बना देते हैं। उसके लिए वे सब एक हंसी मजाक होता है, लेकिन वे नहीं समझते उनके एक गलती से अगला इंसान कितना पागल हो जाता है। बेहतर यही होगा आप इसको उसके माता पिता के साथ रखें और अपनी बीवी को किसी अलग जगह पर रखें। जब इसे नहीं देखेंगे तो वैसे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। मगर अब आप लोग एक ही घर में रहते हैं। डॉक्टर की बात से हम लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मेरा पति तो अजीब कसमकस का शिकार था। ना वे मुझे छोड़ सकता था और ना ही अपने बेटे को। हम दोनों को एक जगह पर रख सकता था क्योंकि वे खुद ही अपने बेटे की हरकतें अपनी आंखों से देख रहा था। तब मैंने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना ही मैं उनको इतना ज़्यादा परेशान देख सकती थी। मैंने यही फैसला किया था कि हम एक ही घर में रहेंगे और अब मैं खुद ही अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी, इसे समझाऊंगी, इसे कहूँगी तुम मेरे बेटे हो। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर सही थी। बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी थी अपने बेटे की वजह से। मैंने उसको बहुत समझाया, उसको दोस्त की तरह ट्रीट किया। धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव आते जा रहे थे। वे मुझे दोस्त कहता था, अब मेरे से दोस्ती कर ली थी। मैं इसको अच्छी सी कहानी सुनाती थी, खाना बनाकर खिलाती थी, इसका ख्याल रखती थी, लेकिन एक एक तरीके से उसको अपने करीब आने से रोकती थी। वे बस इससे खुश हो जाता था कि मैं अब इस पर टाइम देने लगती थी, इससे बातें करती थी और मेरा पति ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वे हर वक्त मेरी शुक्रिया करता रहता था कि मैं इस मुश्किल घड़ी में इसे अकेला नहीं छोड़ा और इसका साथ दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तब भी मैंने इसके बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, इसकी सेवा की, लेकिन ज़्यादा इसकी ज़िंदगी आगे नहीं लिखी थी और वे इस बीमारी से लड़ लड़ कर इस दुनिया से जा चुका था। वे हमारे घर का एक मेंबर था। इतने में साल इसके साथ गुजारे थे। मेरे पति को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मेरा पति तो जैसे टूट चुका था। हकीकत ये थी कि इसके ठीक होने की कोई आसार नज़र नहीं आते थे क्योंकि इससे कोई बीमारी थी। बचपन से ही अपनी उम्र से 5 साल पीछे था। ऐसे बच्चे वक्त के साथ बड़े होते हैं लेकिन उनका दिमाग छोटी ही रहता है और वे कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाते क्योंकि वे देखने में नॉर्मल नहीं लगते हैं। वे अटैक कर बातें करता था, उसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, चलने में भी दिक्कत हो रही थी। मेरा पति अब हर वक्त मेरा शुक्रगुजार करता था। मैं इसके बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। आखिरी वक्त में मैंने इसकी इतनी सेवा की थी, मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। अगर इस वक्त में अगर झगड़ा कर अपने घर से अलग हो जाती तो मैं अपने पति के दिल में उतर जाती। मैं अपने पति का शुक्रिया अदा करती कि उसने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और बुरे वक्त में अपने सही किया।
तभी मैं पेट से हो गई। ये सुनकर मेरे पति बहुत प्रसन्न हुए और कुछ ही महीने में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। पति देखकर बोले कि मेरा बेटा वापस आ गया।